हेलो गाइस, वेलकम टू स्कॉलर एलाइट। मैं आपको आज इस वीडियो में ट्रिक्स याद कराने जा रहा हूँ जो यूरोपीय कंपनी थी, जो भारत में यूरोपियन कंपनी आई थी तो किस किस क्रम में आई थी। जैसे कि अंग्रेज़ आए थे, डच आए थे, फ्रांसीसी आए थे, स्वीडिश आए थे, तो किस क्रम में आए थे ये बहुत ही पूछता है पेपर में पूछता है कि सबसे पहले कौन आया था या सबसे लास्ट में कौन आया था, या फ्रांसीसी के बाद कौन आए थे, डच के बाद किसका शासन रहा इंडिया में। तो इस टाइप के वो क्वेश्चन आजकल ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो मैंने इसके लिए एक ट्रिक बनाई है, ईजिली है। अगर वो ट्रिक आपको याद हो जाती है तो आप इजीली एग्ज़ाम में क्रैक कर पाएंगे उसको। तो हम देखते हैं ट्रिक क्या है। हमारी ट्रिक है कि भारत में यूरोपीय कंपनी जो हैं, मतलब जितनी भी यूरोपियन कंपनी थी वो जो आई थी तो उनके आगमन का हमने क्रम ले रखा है। तो ट्रिक क्या है, पुत्र के अड्डा में डैड फंसा। मतलब जैसे कि लड़के लोग रहते हैं, उनके कुछ अड्डे रहते हैं कि शाम को वहाँ जाके बैठते हैं। तो वहाँ पे कोई डैड था, वो पीछा करते चला गया था, तो पुत्र के अड्डे में कौन, डैड फंस गया। पुत्र के अड्डे में डैड फंस गया, मतलब पुत्र के अड्डा में डैड फंस गया। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि ग्रीन जो मैंने हाईलाइट किए हैं उनसे ही आपका कोड है। की और में मैंने ऐसे रिदम के लिए यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। तो सबसे पहला है पुत्र। पुत्र से है आपका पुर्तगाली, जो कि 1498 में आए थे। जो सबसे पहला पुर्तगाली कौन था, वास्को डी गामा, जो कि कालीकट के तट पे पहुंचा था। ठीक, तो उसके बाद फिर आ से आए हैं अंग्रेज। फिर 1600 ईस्वी में आए थे आपके अंग्रेज। ठीक है, कौन आया था, अंग्रेज आए थे। फिर जो है डच, मतलब डा से है आपका डच, तो अंग्रेजों के बाद कौन आया, डच 1602 में, 2 साल बाद ही डच आ गए। फिर डैड से है डेनिस। डेनिस आए थे 1616 में। डेनिस कब आए थे, 1616 में। फिर आए थे आपके फ्रांसीसी। फ्रांसीसी कब आए थे, 1664 में। और लास्ट में आए थे स्वीडिश 1731 में। और शासन की अगर बात करें तो अंग्रेजों ने सबसे ज़्यादा शासन किया है हमारे ऊपर, करीबन 100 साल करीबन उनने शासन किया है। अंग्रेजों ने ज़्यादा ही किया होगा, 100 साल से भी ज़्यादा है, लेकिन एक अप्रॉक्स लें तो 100 से ऊपर है। 100-150 साल उनने हमारे ऊपर आक्रमण मतलब शासन किया है। तो अगर आपको ये कोड याद है कि पुत्र के अड्डे में डैड फंसा, तो पुत्र से हो जाएगा पुर्तगाली, आ से हो जाएगा अंग्रेज, डा से हो जाएगा डच, डैड से हो जाएगा डेनिस, फा से हो जाएगा फ्रांसीसी और सा से हो जाएगा स्वीडिश। तो ये अगर आपको कोड याद है इजीली, बिल्कुल आप पेपर में डेट पे मत जाइए, वो पूछता है, ये 4 ऑप्शन दे देगा आपको। ये 4 ऑप्शन पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिस। अब पूछेगा इनमें से सबसे पहले भारत पे कौन आया था, तो आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। फिर पूछेगा इनमें से सबसे लास्ट कौन आया था, तो इनमें से सबसे लास्ट हो जाएगा डेनिस। इस टाइप से अब उसने एक ऑप्शन दे दिया स्वीडिश, एक दे दिया फ्रांसीसी, एक दे दिया पुर्तगाली और एक दे दिया डच। अब पूछा इनमें कि सबसे लास्ट में कौन आया था, तो सबसे लास्ट में कौन आया था, स्वीडिश। तो अगर आपको ये कोड याद है, पुत्र के अड्डे में डैड फंसा, तो आप इजीली इसको क्रैक कर पाओगे। तो अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और जो भी आपको अगर कुछ याद ना हो रहा हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि इस टॉपिक का आप ट्रिक बता दीजिए, तो मैं इस टॉपिक का ट्रिक बना के कुछ ही दिनों में वीडियो अपलोड कर दूंगा आपके कमेंट करने के बाद। तो आप इजीली उसको देख सकते हैं। और ये एसएससी रेलवे एग्ज़ाम में इनमें से क्वेश्चन जरूर फंसेंगे अगर आप मेरे वीडियो देखते हो तो। ट्रिक के अलावा और भी मैं सब्जेक्टिव वीडियो डालता हूँ, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन हो गया आपका, हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, फिजिक्स हो गया। तो मैं ये भी कवर कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कंप्यूटर्स वगैरह के पूरे क्वेश्चंस मैं एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, जो एसएससी दिल्ली एसआई आई थी, और रेलवे वगैरह के लिए एग्ज़ाम में कवर कर रहा हूँ। तो वो आप मेरे चैनल में वीडियो देख सकते हैं। और मैं आने वाले समय में मैथ्स और रीजनिंग को भी कवर करूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।